Hello, friends. Welcome to this absolutely new YouTube channel, Srinev Advisory and Research. सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जिससे कि आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा शार्प बना सकते हो। वैसे तो मैं इस इंडिकेटर को इंडिकेटर नहीं, एक वेरी पावरफुल टूल मानता हूँ। जी हाँ, मैं दोस्तों इसका नाम है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, which gives your trading a cutting edge. So let's start this video. इससे पहले कि हम लोग CPR पे जाए, हमें पता करना चाहिए कि ट्रेडिंग डेज कितने तरह के होते हैं। हम लोग जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है कि आप स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो या इंडाइसेस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो दिन किस तरह का दिन हो सकता है। सो बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक और indices, we have come to the conclusion that there are three types of trading days. First, trending. Market moves in a particular direction. मार्केट एक ही दिशा में मूव करेगा, हो सकता है कि नीचे आए, हो सकता है कि ऊपर जाए, एक ट्रेंडिंग मूव बना के देगा जिसमें ब्रेकआउट भी आ सकता है। नेक्स्ट, साइडवेज। मार्केट एक रेंज बना के एक उसी रेंज के अंदर मूव करता रहेगा पूरा दिन, एक डेफिनेट रेंज के अंदर मूव करता रहेगा। साइडवेज डेज हो गया। अब हम लोग आएंगे तीसरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग डेज पे, दैट इज द डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। यहाँ पे मार्केट गिव्स मूवमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस। Generally, the second half of the trading day usually moves in just the opposite direction to the first half. First half में जिस तरफ मूव करेगा मार्केट, सेकेंड हाफ में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। CPR क्या करता है? CPR helps in assessing the direction of the market on a given day. किस तरह का मार्केट रह सकता है, चाहे वो ट्रेंडिंग रह सकता है, चाहे वो साइडवेज रह सकता है, चाहे वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बन सकता है। किस तरह का वो मार्केट उस पर्टिकुलर डे पे बन सकता है, वो बताता है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, CPR। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने फेयर वैल्यू की तरफ अट्रैक्ट होता है। CPR एक पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडाइसेस में फेयर वैल्यू जोन को रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन प्रीवियस डे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन। जो भी प्रीवियस डे पे प्राइस एक्शन बना होगा, उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे का फेयर वैल्यू जोन क्रिएट करता है और उसको हम हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। CPR में 3 लाइंस होते हैं। पहले लाइन को हम अपर बैंड बोलते हैं, लास्ट लाइन को हम लोअर बैंड बोलते हैं, सेंट्रल लाइन को हम सेंट्रल पिवट बोलते हैं। CPR कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। एक होता है वाइड CPR, दूसरा नैरो CPR एंड तीसरा रेगुलर और मीडियम CPR। CPR को कौन सपोर्ट करता है? CPR को सपोर्ट करने वाला है फ्लोर पिवट्स। फ्लोर पिवट्स जो कि बनते हैं अपर बैंड के ऊपर, उनको कहा जाता है रेजिस्टेंसेस, एंड जो भी लोअर बैंड के नीचे फॉर्म होते हैं फ्लोर पिवट्स, वो उनको कहा जाता है सपोर्ट्स। फ्लोर पिवट्स, CPR सारे कुछ सब जो भी है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन। जो भी प्रीवियस डे में प्राइस एक्शन बनी हुई है, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट डे का CPR और फ्लोर पिवट्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह के दिन
नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बन सकता है। ये सारी चीज जो है सीपीआर से हमें पता चलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 3 तरह के सीपीआर को रिप्रेजेंट किए हैं। पहला नैरो सीपीआर है, दूसरा वाइड सीपीआर है, तीसरा मीडियम सीपीआर है। ये तीनों किस्म के जो सीपीआर से आपको नजर आएगा एनी ट्रेडिंग डे पे। वाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है? वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में फंसा हुआ रहेगा, एक रेंज बनाएगा और उसी रेंज के भीतर मूव करता रहेगा। ये ज्यादातर प्रोबेबिलिटीज देखा गया है जब भी हमें वाइड सीपीआर नजर आया है जिन जिन दिनों में। नैरो सीपीआर वो नजर आया है जब भी हमें कोई ट्रेंडिंग मार्केट मिला हो, ट्रेंडिंग डे मिला हो, एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव करता हो, या तो ऊपर या तो नीचे, जिस भी तरह मूव करता हो, एक ही दिन में ट्रेंडिंग डे मिला हो, उस दिन में नैरो सीपीआर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नजर आया है। रेगुलर और मीडियम सीपीआर यूजुअली क्या होता है इन दिनों में, जैसे मीडियम रेगुलर सीपीआर जहां पे नजर आता है वो जनरली डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे का मतलब, अगर आपका मार्केट सुबह गिरा हुआ है, मार्केट गिर रहा है और नेक्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है। मार्केट किसी भी तरह से कभी भी कैसे भी मूव कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 70 to 80% मार्केट इन सीपीआर के रेंज के हिसाब से ही चलता है। अगर जैसे कि वाइट सीपीआर, नैरो सीपीआर, रेगुलर सीपीआर, इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं सेंट्रल पिवट रेंज के। देखिए, अपर पिवट क्या होगा? हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3। लोअर बैंड कैसे कैलकुलेट होता है? हाई प्लस लो बाय 2। अपर बैंड पिवट माइनस लोअर बैंड प्लस पिवट। इसी तरह से रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स भी निकाला जाता है। आजकल जो है सेंट्रल पिवट रेंज आप टेक्निकल इंडिकेटर में आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वर्सेस सेंट्रल पिवट रेंज। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों? पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जहां यहाँ पे एक सेंट्रल पिवट रेंज रहता है, वहां पे ओनली एंड ओनली सिर्फ पिवट रहता है एंड फ्लोर पिवट्स रहता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। यह रहा 8 नवंबर 23 के बैंक निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट्स चार्ट है ये, और इसमें देखिए आप यहाँ वाइट जो लाइन है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है पिवट को। ऊपर के ऑरेंज लाइन और नीचे के जो ऑरेंज लाइन है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को देखिए, मार्केट ओपन होता है रेजिस्टेंस और पिवट के बीच में और सीधा आता है पिवट। पिवट को टच करने के बाद फिर वो पिवट को भी ब्रेक करता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं होता है और ऊपर चला जाता है, ऊपर भी जा नहीं पाता है और मार्केट एक अजीब किस्म का रेंज में रह जाता है पूरा दिन। तो पूरा दिन जो है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप पूरा दिन कंफ्यूज रहोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि आप बेस बनाते हो पिवट को, और पिवट के हिसाब से आपको किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन मिलता नहीं है और पूरा दिन साइडवेज रह जाता है। इसी में अगर मैं क्या करते हैं, अगर सेंट्रल पिवट रेंज हम लोग प्लॉट करते हैं, अगर इसी ग्राफ में हम लोग इसी चार्ट में सेंट्रल पिवट रेंज प्लॉट करते हैं तो देखिए कैसे सेटअप बनता है।
देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही आ जाता है किसके अंदर, इस वाइड सीपीआर रेंज के अंदर। ये मार्केट आज उसी 8 नवंबर के दिन वाइड सीपीआर दिखता है और ये वाइड सीपीआर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही ये वाइड सीपीआर के अंदर आता है, ये पूरा दिन इसी रेंज के अंदर रह जाता है। आप खुद सोचिए, अभी अगर आप ऑप्शन बायर होंगे तो क्या आप ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं? अगर ऑप्शन बायर है तो आपके पास एक ही चांस है, जब ये अपर बैंड को टच करके जब एक रेड कैंडल बनाया तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। ये 150 पॉइंट का रेंज है और यहाँ पे कितना मूवमेंट मिलेगा और कितना ये रहेगा वो डाउटफुल रहता है। फिर यहाँ पे अपर लोअर बैंड पे जब टच करता है तो आप अपर बैंड तक प्ले कर सकते हैं। यही एक रेंज में आपको प्ले करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे मूवमेंट से ज़्यादा डीके हो जाएगा आपके प्रीमियम्स। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर है, जैसे ही ये लोअर बैंड पे टच करता है तो आप 43,500 पुट को सेल कर सकते हैं और जैसे ही ये अपर बैंड को टच करता है, आप ये 43,700 कॉल ऑप्शन को आप सेल करके पूरा दिन आप प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। एक सो छोटा सा एग्जांपल था, जस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ सीपीआर। इससे एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ सीपीआर है। सीपीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस वीडियो में। एडवांस्ड सीपीआर अगले वीडियोस में बताएंगे, जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को एक नई दिशा दे सकता है। आप इजीली बता सकते हो कि वो दिन कैसा रह सकता है, बुलिश रह सकता है, बियरिश रह सकता है, एक ब्रेकआउट बन सकता है, क्या बन सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे जो है डिसाइड कर सकते हो। ये अगर देखा जाए तो ये तो फुल प्रूफ मैं नहीं बोलूँगा कि फुल प्रूफ, कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ है, बट ये इंडिकेटर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से बता सकता है कि आपको उस दिन ट्रेड किस हिसाब से लेना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस दिन में, ये बता सकता है। सो वंस अगेन दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।